गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम पढ़ रहे थे हमारे आसपास के पदार्थ क्या होते हैं। तो जो हमारे आसपास के पदार्थ हैं वो क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा, क्या ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुँचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ़ है वो पिघल नहीं जाती, तापमान नहीं बदलता। अर्थात जो बर्फ़ है जब तक पूरी नहीं बदल जाएगी तो तापमान नहीं बदलेगा। क्लियर? ये जब क्या होता है कि तापमान नहीं बदलेगा हमारा, तो इस कंडीशन में मैं आपको बता देता हूँ कि तापमान नहीं बदलेगा। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि क्योंकि बर्फ़ अगर ठोस अवस्था में है तो क्या होता है कि बर्फ़ का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है कि बहुत ही लो होता है टेम्परेचर उसका। तो जब हाई टेम्परेचर करेंगे तो क्या होगा कि बर्फ़ पिघलेगी। तो बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। बदलने की प्रक्रिया में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। चूँकि तापमान में बिना, जब तापमान है उसमें बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय बर्फ़ को क्या कर लेती है, वो अवशोषित कर लेती है। जब बर्फ़ अवशोषित कर लेती है वह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है। अर्थात जो बीकर में ली गई हुई सामग्री है उसमें क्या होती है, वह छुपी होती है। तो क्या कह रहे हैं कि बीकर में ली गई हुई सामग्री में छुपी रहती हैं, जिससे क्या कहते हैं हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और यहाँ गुप्त का अभिप्राय होता है छुपी हुई है, अर्थात छुपना ही क्या होता है, अर्थात गुप्त हो जाना। जैसे हम बोलते हैं कि कोई वस्तु गिर जाती है अर्थात लुप्त हो गई या गुप्त हो गई है। यहाँ गुप्त का अभिप्राय है छुपी। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की क्या होती है, हमें आवश्यकता होती है, जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो क्या हो गया कि जितनी हमें ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होगी उतनी ही क्या करेंगे, अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पर 273 केल्विन पर जल के कणों को ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ़ के कणों को ऊर्जा से अधिक होती है। तो ऊर्जा से जब अधिक होगी तो जब हम जल में उसमें ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेज़ी से क्या करते हैं, मूवमेंट होने लगते हैं, अधिक तेज़ी से गति करते हैं। तो अधिक तेज़ी से गति करेंगे तो एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर क्या होते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है और वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे उसका क्या कहते हैं, हम क्वथनांक कहते हैं। जिस पे द्रव उबलना स्टार्ट हो जाएगा उसे क्या कहेंगे, उसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात वाष्प में बदल जाते हैं। तो जल के लिए यह तापमान 373 केल्विन अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस। क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? इसे उसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे हमने संलग्न में प्रस्तुत ऊष्मा को परिभाषित किया है। तो 373 केल्विन तापमान पर भाप अर्थात वाष्प में कणों में उसी तापांतर पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। ठोस हो गया, द्रव हो गया और गैस, ये हो गया। अब हम कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में क्या कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ को अवस्था बदल जाती है। गर्म होने पर ठोस से द्रव में और द्रव से गैस बन जाती है।
लेकिन हमारे पास में कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो द्रवावस्था में ही परिवर्तित हुए बिना ही ठोस अवस्था से और सीधे गैस अवस्था में या वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं।